नमस्कार। यूपी में आने वाली नई भर्ती हो या चल रही भर्ती पर विवाद, अभ्यर्थियों के हर मुद्दे से जुड़े इस शो नौकरी चाकरी के एपिसोड नंबर 21 में आपका स्वागत है। मैं गौरव कुमार पांडे आज के इस एपिसोड में लेकर आया हूं नई शिक्षक भर्ती पर चर्चा, जो अभी तक केवल चर्चा में ही है, कागज में नहीं उतर पाई। उतरी भी थी तो यूपी सरकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, लेकिन फर्जी करार करते हुए इसे हटा दिया गया। तो अब आगे क्या होगा, आयोग क्या कह रहा है, आइए विस्तार से इस पर बात की जाए। 28 मई 2025 से लगातार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गेट के बाहर शांति से धरने पर बैठे कुछ डीएलएड किए हुए स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मांग बड़ी सिंपल सी है कि नई शिक्षक भर्ती आयोग निकाले, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक की भर्ती पिछले लगभग 6 सालों से नहीं आई है। अब इन 6 सालों में सोचिए कितनी बड़ी संख्या में पहले से ही डीएलएड या बीटीसी किए हुए स्टूडेंट्स भर्ती का इंतजार कर ही रहे थे कि हर साल इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को करने वाले भी भर्ती का इंतजार करने के लिए लाइन में आकर लग गए। अब आयोग के बाहर धरना रात दिन चल रहा है। इतनी कड़ी धूप और चिलचिलाती 42 डिग्री की गर्मी में वो मांग कर रहे हैं कि नई शिक्षक भर्ती जारी किया जाए। अब इस धरने में डीएलएड वाले क्यों बैठे हैं और नई शिक्षक भर्ती पर इतना क्यों बवाल मचा हुआ है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप विस्तार से देख सकते हैं। तो दोस्तों, प्रयागराज में शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर धरने पर बैठे युवाओं का कहना है कि आयोग पर लगातार 13 दिन से अनवरत धरना चल रहा है और आयोग केवल आश्वासन देकर किनारा काट लेता है। पिछले महाधरना 28 मई को आयोग के उप सचिव द्वारा पूरे मीडिया और छात्रों के बीच 10 दिन का समय मांगा गया था, लेकिन 10 दिन के अंदर मांग पूरी ना कर पाने पर उप सचिव और अध्यक्ष बातचीत करने से बच रहे हैं। देखिए, आयोग की तरफ से हमेशा एक झूठा आश्वासन मिलता रहा है। जैसे कि इससे पूर्व में भी 28 मई को जब महाधरना था, उस समय आप सबके समक्ष ही आयोग के उप सचिव ने कहा था कि 10 दिन के अंदर हम आपका आश्वासन जो है, जो भर्ती है, उस पर हम सकारात्मक काम करेंगे और आपको जल्द विज्ञापन देंगे। आज बात 13 दिन होने वाला है और 13 दिन के बाद भी आयोग के उप सचिव छात्रों से बात नहीं करना चाहते हैं। और जब छात्र अपनी मांग को लेकर अडिग होते हैं तो ये पुलिस प्रशासन के दम पर अपनी 4 व्हीलर सरकारी वाहन को छोड़कर 2 व्हीलर से मुंह छिपाकर भाग जाते हैं। अब बताइए, जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, ये अपनी पीड़ा, अपना दर्द कहाँ बताएं? ये कह रहे हैं कि अध्याचन की बात होगी, जैसे अध्याचन आएगा वैसे तुरंत विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। देखिए, अध्याचन की जो बात है, ये आज 7 साल से चल रही है। आज इनके द्वारा जब से आयोग गठित भी हुआ, तब से भी इन्होंने कहा कि मैंने 10 बैठक कर ली। ये अपने द्वारा खुद ही बता रहे हैं कि हम 10 बैठक करने के बावजूद भी कोई अध्याचन नहीं ला पाए, तो हम आगे क्या उम्मीद करते हैं अध्याचन ला पाएंगे? क्या हमारे आयोग का अध्यक्ष इतना कमजोर हो गया है कि 10 बैठक के बाद भी बेसिक विभाग से 100 पद, 10,000, 20,000 तक पदों का भी अध्याचन नहीं ला पा रहा है? तो यहाँ चिलचिलाती गर्मी में बैठे युवाओं का गुस्सा उबाल मार रहा था, तो वहीं दूसरी ओर यूपी तक की टीम ने आयोग से बात करनी चाहिए, तो मालूम हुआ कि अध्यक्ष कीर्ति पांडे मीटिंग में है। आयोग के प्रभारी सचिव देवेंद्र प्रताप सिंह से हमारे संवाददाता पंकज श्रीवास्तव ने बात की और जिसमें उन्होंने कहा, देखिए, हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं कि अध्याचन प्राप्त हो जाए और अध्याचन प्राप्त होते ही हम तुरंत विज्ञप्ति निकालेंगे और यथाशीघ्र चयन की प्रक्रिया हम आरंभ कर देंगे। उनकी मांग लगातार इस तरह से चल रही है, काफी दिन हो गए हैं, वार्ता भी यही बीच में उनको भी आश्वस्त किया गया है कि अध्याचन आने पर हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। तो आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि हम तो तैयार बैठे हैं, लेकिन इंतजार केवल अध्याचन का है। अब यह अध्याचन क्या है, आइए जानते हैं। अध्याचन एक सरकारी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें किसी विभाग द्वारा खाली पदों को भरने के लिए एक अधिकृत भर्ती एजेंसी को औपचारिक रूप से अनुरोध भेजा जाता है। यानी कि अब यह अध्याचन का काम सरकार और आयोग के बीच है। आयोग ने यह कहकर अपनी ओर से पल्ला झाड़ लिया कि अध्याचन जब हमारे पास आएगा तो भर्ती निकाली जाएगी। अब यहाँ नौकरी चाकरी के इस एपिसोड में युवाओं की ओर से सवाल उठता है कि क्या नई शिक्षक भर्ती के अध्याचन को सरकार की ओर से देर किया जा रहा है? सरकार अपनी ओर से क्यों अध्याचन जारी नहीं कर रही है? बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।